कभी सोचा है कि भारत के पुराने घर इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी अंदर से इतने ठंडे कैसे रहते हैं? मतलब बाहर का तापमान चाहे जितना भी बढ़ जाए, उन घरों के अंदर एक अलग ही सुकून भरी ठंडक महसूस होती है, और वो भी बिना किसी एयर कंडीशनर के। तो सवाल यही है, ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सच तो ये है कि इसका जवाब है शानदार इंजीनियरिंग और सदियों पुराना ज्ञान, और ये ज्ञान पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। असल में इन घरों को जानबूझकर ऐसा बनाया ही गया था कि वे गर्मी को आसानी से मात दे सकें। तो इस पूरी पड़ताल में हम सबसे पहले इस रहस्य को समझेंगे, फिर दीवारों और छतों की भूमिका पर गौर करेंगे, आंगन के कूलिंग सिस्टम को जानेंगे, फिर बात करेंगे स्मार्ट मटेरियल्स की, और आखिर में समझेंगे कि ये पुराना ज्ञान आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। चलिए अब ज़रा गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी घर को ठंडा रखने की जो कहानी है वो उसकी नींव और ढांचे से ही शुरू होती है। मतलब उसकी दीवारें कैसी हैं, छतें कैसी हैं और हवा के आने जाने का तरीका क्या है। तो गर्मी से बचाने वाली सबसे पहली और सबसे मजबूत ढाल होती है मोटी दीवारें। पारंपरिक घरों में इन्हें अक्सर स्थानीय ईंट, पत्थर या मिट्टी से बनाया जाता था, और इनकी मोटाई ही इनकी असली ताकत थी। इसके पीछे का विज्ञान कहलाता है थर्मल मास। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कोई चीज कितनी गर्मी सोख सकती है और फिर उसे कितनी धीरे धीरे बाहर छोड़ती है। जिन चीजों का थर्मल मास ज्यादा होता है ना, वो तापमान को स्थिर रखने में बहुत मदद करती हैं। और यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ पारंपरिक मोटी दीवारें दिन भर की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं और रात में बहुत धीरे धीरे छोड़ती हैं, जिससे घर अंदर से ठंडा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर आज की पतली कंक्रीट की दीवारें गर्मी को फौरन अंदर फेंक देती हैं और घर भट्टी की तरह तपने लगता है। दीवारों के बाद अब जरा ऊपर की ओर देखते हैं। पुराने घरों में ऊंची ऊंची छतें सिर्फ शान दिखाने के लिए नहीं होती थी, नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट कूलिंग टेक्निक थी। इसका विज्ञान तो बहुत ही आसान है। हम सब जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होती है और हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो ऊंची छतें इस गर्म हवा को ऊपर जमा होने के लिए ढेर सारी जगह दे देती हैं, जिससे नीचे का एरिया जहां हम रहते हैं वो ठंडा और आरामदायक बना रहता है। और जब ये गर्म हवा ऊपर उठती है ना, तो बड़ी बड़ी खिड़कियां और झरोखे अपना काम शुरू कर देते हैं। वो ठंडी ताज़ा हवा को घर के आर पार जाने का रास्ता देते हैं, जिसे हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। ये एक नेचुरल पंखे की तरह लगातार घर से गर्मी को बाहर निकालता रहता है। चलिए अब घर के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो सच में इन घरों का दिल हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीच वाले आंगन की। ये सिर्फ एक खुली जगह नहीं थी, बल्कि ये तो घर का अपना पर्सनल कूलिंग इंजन था। तो ये आंगन कई तरीकों से काम करता था। पहला, ये एक हीट सिंक की तरह दिन की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता था। दूसरा, वहाँ जो पेड़ पौधे लगे होते थे वो इवापोट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रक्रिया से हवा में नमी छोड़कर उसे ठंडा करते थे। और तीसरा, ये घर के कमरों की दीवारों को सीधी धूप से भी बचाता था। ठीक है, अब हम उन छोटी छोटी मगर बेहद जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे जो इस पूरे कूलिंग सिस्टम को और भी असरदार बनाती थी। ये सब कुछ सही मटेरियल चुनने और एक स्मार्ट डिजाइन तैयार करने के बारे में है। पुराने घर बनाने में मिट्टी, चूना, बांस और चिकनी मिट्टी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था। पता है क्यों? क्योंकि ये सामग्रियां सांस लेने वाली होती हैं। इसका मतलब है कि ये गर्मी कम सोखती हैं और हवा में नमी छोड़कर एक नेचुरल ठंडक का एहसास कराती हैं। और बात सिर्फ दीवारों या आंगन तक ही खत्म नहीं होती। घर किस दिशा में बनेगा और उसकी छत कैसी होगी, ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी कूलिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। छत के मटेरियल से भी जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। आज की कंक्रीट की छतें बहुत ज्यादा गर्मी सोखती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि पुरानी टेराकोटा टाइलें गर्मी को सोखने के बजाय वापस भेज देती थीं, जिससे घर अपने आप ठंडा रहता था। इन सभी तकनीकों को मिलाकर पैसिव डिजाइन कहा जाता है, मतलब बिना बिजली के कूलिंग। इसमें खिड़कियों को ऐसी दिशा में बनाना कि दोपहर की तेज धूप सीधी अंदर ना आए, छाया के लिए बरामदे बनाना और आस पड़ोस में संकरी गलियां रखना, ये सब शामिल था ताकि एक ठंडा माइक्रोक्लाइमेट बन सके। तो हमने देखा कि ये कोई एक अकेली चीज नहीं थी, बल्कि कई छोटी बड़ी तकनीकों का एक मिला जुला बेहतरीन सिस्टम था। अब सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान का आज के समय में क्या महत्व है? तो एक नेचुरली ठंडे घर की रेसिपी क्या है?
मोटी दीवारें, ऊंची छतें, बीच में एक आंगन, सांस लेने वाले मटेरियल्स, स्मार्ट डिजाइन और गर्मी को रिफ्लेक्ट करने वाली छत। देखा, ये एक पूरा पैकेज है। ये बात इस ज्ञान की गहराई को बहुत अच्छे से बताती है कि ये घर सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन्हें सदियों के परीक्षण, अवलोकन और जलवायु के हिसाब से ढाला गया था। और ये सब हमें इस बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब आज हम सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली घरों की बात करते हैं, तो क्या इसका जवाब हमारे ही अतीत की वास्तुकला में छिपा हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।